अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज मैं जब सुबह उठी तो मुझे याद आया यार कि अभी ईद की शॉपिंग तो रहती है, तो सिर्फ इंगेजमेंट की शॉपिंग है। तो मेरे हाथ चढ़ा दुल्हा रात का थका हुआ फंक्शन से, तो मैंने कहा चल भाई निकल मेरे साथ और मुझे करा के रात शॉपिंग, क्योंकि मेरी मेड्स के कपड़े भी रहते हैं। वो जी सबसे पहले इंशाल्लाह ताला हम पहले उन्हीं के कपड़े लेंगे, फिर हम अपने कपड़े लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो उनके इसलिए कपड़े पहले ज़रूरी हैं जी। देखिए वो हमारे जितना हमारा साथ देती हैं माशाल्लाह से, हर वक्त हमारे साथ इफ्तारी के सहरी के काम में माशाल्लाह मेरे साथ खड़ी रहती हैं। तो अल्लाह ताला उनके नेक नसीब करे बच्चियों के। तो वो सबसे पहले वो काम, फिर इंशाल्लाह ताला हम करेंगे अपनी शॉपिंग और साथ में करेंगे बेटी फलक की शॉपिंग। और फिर हमदान जो लेना वो लेता रहेगा, लेकिन उसको पता है कि आज मामा के साथ दिन गुजारना है, तो इंशाल्लाह। थैंक यू जी। यहाँ से फिर हमने जी बच्चियों के कपड़े शपड़े लिए, चूड़ियाँ मैच की, थोड़ी बहुत ज्वेलरी ली उनके लिए, और साथ में हमने अपने दुपट्टे दिए हुए थे पीको, और जो टसल वगैरह लगाने के लिए वो दिए हुए थे। मतलब आपको पता है दुपट्टों के बगैर तो फिर उसको कुछ लगाए बगैर सुकून नहीं आता। वो दिए हुए थे, वो लिए। उसके बाद जी हमने ये जो हमारे पास बचते हैं 2-3 ब्रांड इनसे हमने बच्चों की शॉपिंग की, क्योंकि हमने जाना था फलक बेटी को ईद देने के लिए। तो हमने कहा चलें कुछ शॉपिंग करते हैं। जहाँ से हमें कुछ अच्छी चीज़ें मिली वो हमने शॉपिंग की माशाल्लाह। और फिर हम जी घर वापस आए और तैयारी शहरी की उसके घर जाने की। तो इस तरह से हमने उसकी पे जो पैकिंग थी वो की थोड़ी बहुत। तो कुछ हमने भाइयों ने कैश भेज दिया था और उसके बाबा ने जी फिर ये शॉपिंग करा दी उस तरह। तो हम भी रेडी हो गए जाने के लिए। हमने तो वैसे इफ्तारी के बाद का प्लान किया था, लेकिन फिर उसके लॉज ने बोला नहीं भी आप इफ्तारी हमारी तरफ भी कीजिएगा। तो ये देखें जी मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये फिर हम फलक की तरफ जा रहे थे, तो उसके भी इंतज़ार था कि मेरे मामा बाबा आए मेरे लिए ईद लेके। आपको पता है ये कितना खूबसूरत एक वो इंतज़ार होता है। तो अल्लाह ताला ये सब का जो इंतज़ार है वो कंप्लीट करे, सबको अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सलामती दे और वो जाएं और अपनी बेटियों बहनों को सबको ईद दे के आए इंशाल्लाह ताला। जिस तरह मैंने भी आपको एक व्लॉग में बताया था कि मैं भी सबको ईद दी है, तो इंशाल्लाह ताला अब अपनी बेटी को भी देने जा रहे हैं। तो उसको भी इंतज़ार था, तो मैंने उसको इसलिए लास्ट में रखा था क्योंकि फिर क्या उसका नाम है, मैंने कहा था ये भी खुद भी ईजी हो जाए ज़रा घर जाके, तो फिर मैं उसकी तरफ जाऊँगी। तो इस तरह से फिर हमने आज का प्लान किया हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है फिर वो दिन आगे आगे उसकी तरफ जाएं, वो भी इंतज़ार में है। देखें जी बेटियों को कमी किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन अपने भाइयों की, बाप की, अपने माँ के घर की जो ईदी का इंतज़ार रहता है उनको, वो एक अलग ही रहता है। इस तरह जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँचे अपनी बेटी की तरफ जो कि पहले से इंतज़ार में खड़ी थी। मेरा भी उसकी तरफ 1 साल के बाद चक्कर लगा है, क्योंकि बेटी भी बाहर चली गई थी और फिर मैं भी चली गई थी। तो फिर हम 1 साल के बाद मैं उसकी तरफ आई हूँ। वैसे तो बीच में माशाल्लाह मैं मिलती रही हूँ उससे, आती रही है वो, मतलब जब मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आई हूँ। लेकिन आज फिर मैं उसकी तरफ खुद आई थी कि चले इन सबसे भी मिल लिया जाए इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला इसको अपने घर में खुश और आबाद रखे हमेशा। सब बेटियों को अल्लाह पाक अपने घर में खुश और आबाद रखे। ये देखिए छोटा बेटा भाग गया है, मुझे लगा मुझसे और अपने नाना अबू से मिलेगा, ये तो अपने मामू से मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह से मेरी बेटी माँ बाप बहन भाइयों के इंतज़ार में खड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह ताला इसको हमेशा हमेशा शादाबाद रखे, इसके घर में हमेशा खुशियाँ रहें इंशाल्लाह ताला, आमीन। तो जिस तरह हम इन सबसे मिले, ईदी शीदी दी, बच्चों से मिले माशाल्लाह से, इनको हंसता बसता इनके घर में देख के बहुत खुशी हुई। ये छोटा वाला तो बहुत ही शरारती है, बड़ा वाला माशाल्लाह समझदार हो गया इब्राहिम। और ये जो अपना इस्माइल साहिब है ये थोड़े शरारती हैं और अभी बात शायद कम ही सुनते हैं तो मैं ऐसे कहते थे, मैं कह बबी आप बात नहीं सुनते किसी की भी, बहुत प्यारे बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी यहाँ पर फिर हमने बच्चों से के साथ एंजॉय किया और बेटी से बातें शातें की, और फिर बेटी ने साथ साथ अफ्तारी का भी करना था आपको पता। तो फिर मैंने कहा भाई आप अपना काम करें, तो मेरी हेल्प की ज़रूरत है, तो नहीं कहते नहीं मम्मा सब हो जाएगा आपको पता है माओ को रहता है, जबकि माशाल्लाह उसकी अल्लाह ताला सलामत दे, उसकी सास को भी बहुत 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 ज़्यादा करती है माशाल्लाह। सबकी सासें अल्लाह ताला सबको ही अपनी बहुओं के साथ प्यार करने वाला रखे हमेशा। ये देखें जिस तरह से मेरी बेटी ने बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह एहतमाम किया हुआ था और बहुत प्यार से बनाया हुआ था सब कुछ माशाल्लाह। तो मैंने कहा भाई पहले मुझे वीडियो बनाने देना फिर बुलाना किसी को तो कह रही मम्मा आ जाए पहले आप वीडियो बनाने फिर अपना बैठिएगा। ये देखिए जी माशाल्लाह से इफ्तारी का टाइम हो गया था।
फिर हमने माशाल्लाह सब जो मेरी बेटी ने इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाई थी वो खाई पी, और साहब ने इनकी फैमिली से भी बातें की तो उन्होंने भी बहुत खुशी का इजहार किया माशाल्लाह। तो ये जी हम बस खाना शाना चाय शाय भी हमारी हो गई थी, तो फिर हमने अपनी बेटी से इजाज़त चाही कि अब हमें इजाज़त दें क्योंकि फिर लेट हो जाता है। और की फ्रेंड्स भी वेट कर रही थी, उन्होंने भी कहीं जाना था और हमज़ा के फ्रेंड्स भी वेट कर रहे थे, तो फिर हमने अपनी बेटी से इजाज़त चाही अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सी दुआओं के साथ हमने इनसे अल्लाह हाफिज़ चाहिए, ना कि इनको रुखसत किया। तो बातें करते करते कभी इस तरह होता है कि आप कुछ ऐसी बात कर देते हैं कि आपने ऑपोजिट हो जाती हो बात। तो इस तरह जी हमने बच्चों को अल्लाह हाफिज़ बोला, और वही छोटा वाला कह रहा था इस्माइल हमने आपके साथ ही जाना है, तो मैं कहती नहीं बेटे आप अपनी मम्मा के साथ रहो। बच्चों को बस होता है कि कहीं बाहर जाना पड़ा तो हमें साथ ही लेके जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अल्लाह हाफिज़ बोला। ये था जी फिर हमारा अगला दिन। हमने रखी थी आज बेटी साहब के फ्रेंड थे फैमिली, उनकी फैमिली की आज इफ्तारी थी हमारे घर पे। तो बस फिर मैंने कहा चले, हमने चेंज किया, तो हमने कहा क्यों ना हमारी इसी ड्रेस में अगली वीडियो भी बने। कपड़े पड़े रहते हैं, पहने नहीं जाते, बस आपको पता है फिर वहाँ जाएंगे तो तब पहनेंगे, वहाँ जाएंगे तो पहनेंगे, तो ऐसे कपड़े पड़े रहते हैं। मेरे तो बहुत सारे कपड़े इसी वजह से पड़े रहते हैं, तो फिर उसको रिपीट करना चाहिए। तो मैंने कहा चले हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी यही मुझे अच्छा लग रहा था। तो जी हमने आज बनानी थी जी अफ्तारी। तो अफ्तारी में हम लोग पहले पुलाव बना रहे थे, कीमा भी बनाया और भी बहुत चीज़ें बनाई थी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ अपनी जो रूटीन है वो भी शेयर करूँ साथ साथ, और जो मैंने बनाया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा मैंने आज ना वैसे भी पहले भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चले आज आपके साथ अपनी एक छोटी सी रेसिपी है, शायद आप बनाते भी हों, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ मैं ना शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पुलाव को जो था ना वो अपना दम के रखने के लिए पहले एक साइड पे करना था। मैंने कहा इसको दम लगा दूँ, फिर मैं आराम से बाकी काम कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट चाट भी बनानी थी मैंने। मतलब आपको पता है कि जब सारी करनी हो तो भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, इसी तरह एक साइड पे एक काम होता है, एक साइड पे एक काम हो रहा था। तो ये देखें जी हमने जो रेसिपी शेयर करनी थी वो ये थी कि ब्रेड को हमने इस तरह से जो है ना वो बिल्कुल फ्लैट कर लेना है बेल कर। तो जब इसको आपने फ्लैट कर लेना है तो इसके अंदर आपने एक कबाब रखना है, और इसको फिर आपने दूसरे स्प्रिंग रोल की तरह ही आपने इसको सीधा सीधा रोल कर लेना। रोल करके आपने इसको मैदे के मिक्सचर से ना इसको बंद कर देना है। तो इस तरह ये बहुत अच्छे से ना बंद भी हो जाती है और पतला भी रहता है, कोई इतनी वो मोटी नहीं बनती ब्रेड, क्योंकि आपने इसको बेल लिया होता है। तो बेलने के बाद ही बड़ा अच्छा एक फ्लैट सा ना वो रोटी सी बन जाती है। तो इससे फिर आपने इसको रोल कर लेना इस तरह करके आपने 6-7 जितने भी बनाने हैं वो बना के रख लें, और इसमें अपने कबाब लेके वो इसमें ऐड कर देने। इस तरह से मैंने जी ये बनाए थे 10-12। तो इसको फिर इस तरह मैंने डीप फ्राई किया था नॉर्मल आंच पे, ना कि तेज़ थी ना कि हल्की थी, लेकिन नॉर्मल आंच पे मैंने इसको डीप फ्राई किया था। ये बहुत बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार लगते हैं। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। आप ना भी कबाब डालें, आप नॉर्मल जो कीमा घर में होते हैं उसके कच्चे कीमे को भी आप इसमें वो कबाब की तरह बना के रख सकते हैं, वो पक जाता है इतने में। हल्की आंच पे बना लें इसको, तो ये बहुत क्रिस्पी बहुत मज़े के बनते हैं, और जिसका जो क्रिस्प है ना वो काफ़ी टाइम तक बरकरार रहता है। इतने क्रिस्पी बनते हैं, आप भी ट्राई करके बताइएगा कैसे बने। यहाँ पर भी देखें जी हमारा पुलाव माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खिला खिला बना था। और आपको पता पुलाव मैं हमेशा से ना बहुत लाइट कलर रखती हूँ उसका, कोई बहुत ज़्यादा मैं नहीं करती इसके कलर को। एक तो मौसम के हिसाब से भी होता है, गर्मियों में जो होता है ना वो लाइट कलर ही पुलाव अच्छा लगता है, और सर्दियों में आप ज़रा अच्छा खासा प्याज को ब्राउन करके बनाएं तो बड़ा अच्छा बनता है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपडेट लेने आए थे कि जी अफ्तारी में क्या क्या किया और कितना कुछ रेडी हो चुका है। तो मैंने कहा था आप फिक्र ना करें, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है माशाल्लाह से। क्योंकि फिर ये होता है कि जब आप जल्दी काम स्टार्ट कर लेते हैं तो आपके सारे काम जो है ना वो अच्छे से हो जाते हैं, इवन टाइम पर भी हो जाते हैं। चले जी, आपने हमारी वीडियोस को देखा होगा, आप लाइक भी किया करें और कमेंट तो लाजमी किया करें प्लीज़, और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं हमारा व्लॉग आपको कैसा लगता है। तो जी आपका बहुत शुक्रिया इसी तरह हमारे व्लॉग को लाइक करने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप सबका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। और हमारे जो व्यूज़ हैं वो जो है ना हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सब्सक्राइबर से ज़्यादा हैं। तो जी बहुत शुक्रिया आप सबका हमारी वीडियोस को लाइक करने के लिए।
अगर कोई भी आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें ऐड करें या इस चीज़ को आप ना करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करें हमें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।